जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईश्वर पर विश्वास करें कि आपकी कड़ी मेहनत खराब नहीं होगी। ईश्वर की कृपा से आप हर वह चीज़ प्राप्त करेंगे जिसकी इच्छा आप रखते हैं और जो आप पाना चाहते हो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि हमारा मोल किसी बाहरी वस्तु, कारण या स्थिति से नहीं आती है। हम जैसे हैं वैसे ही भगवान के लिए अमूल्य हैं। इसलिए हमें भी अपना मोल किसी बाहरी वस्तु, स्थिति या इंसान के आधार पर नहीं करना चाहिए। सोचिए, कितनी बार हम अपना पूरा मन लगा के देते हैं किसी नौकरी पर, प्रमोशन पर या किसी रिश्ते पर। हमारी इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि हमें लगने लगता है जब हमें वह चीज़ मिल जाएगी तभी हम सफल होंगे। इस प्रकार हमें और हमारी इच्छा या हमारे लक्ष्य में कोई अंतर नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि यह गलत है, क्योंकि मनुष्य के मन में अनेक इच्छाओं और लक्ष्यों का आना अनिवार्य है, लेकिन ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हों। याद करिए, भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य जीवन में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए थे। उन्हें भी गोकुल और यशोदा मैया को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। इस सहज कार्य में अगर वह अपनी इच्छा और अपनी अस्तित्व में अंतर नहीं करते तो वह जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते। यही बात हम मनुष्यों पर भी उतनी ही लागू होती है। अगर इच्छा पूरी नहीं हुई या लक्ष्य हाथ न लगे तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम असफल हैं या हम में सामर्थ्य नहीं है। इसका केवल यह अर्थ है कि इस समय शायद जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए उचित नहीं है। जब हम किसी भी बाहरी वस्तु के लिए अपना मन छोटा करते हैं, उसके न मिलने पर दुखी होते हैं, तो समझना चाहिए कि ऐसा करके हम एक तरह से भगवान का अपमान करते हैं, क्योंकि हम यह मानते हैं कि उस वस्तु या उस उपलब्धि के मिलने से हमारा मोल होता है। यह विचार ही गलत है, क्योंकि हम सबको भगवान ने बनाया है और उन्होंने जैसा भी बनाया है कुछ सोच समझकर ही बनाया होगा। हम सब जो कुछ करते हैं उस सब में उनकी इच्छा और उसे अच्छे से पूरा करने से हम उनकी सोच पूरा कर रहे हैं। हमेशा यह मानकर चलिए कि इच्छा पूरी हो तो अच्छा और पूरी ना हो तो भी अच्छा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं भगवान की लीला है। इसलिए भगवान की लीला की मर्यादा पर सब छोड़कर हम दुखी न हों। वह कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप महत्वाकांक्षी न हों या जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा न रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान ने जो कहा है उसका अर्थ यह है कि आगे बढ़ने का जो प्रयास हम कर सकते हों ज़रूर करें, लेकिन जब हमारे प्रयास का फल वैसा नहीं निकलता जैसा हम चाहते हैं तब हमें अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। जो भी फल आता है उस पर अलग अलग व्यक्तियों, परिस्थितियों का प्रभाव होता है, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। अगर रिश्तों की बात करें तो हम जिसे प्यार करें ज़रूरी नहीं कि उसके मन में हमारे लिए वही भावना हो। आप इस बात में क्या कर सकते हैं? इसीलिए आप वही कीजिए जो आपके मन को सही लगे और आगे के लिए यह अडिग विश्वास रखिए कि जो कुछ होगा अच्छे के लिए ही होगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब आपके साथ भगवान स्वयं हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल में न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें। बोलो जय श्री कृष्णा।